Hello students, I am going to continue with the chapter Definite Integration of 12th Standard. In previous lecture we learned about the question number 1 from exercise 4.2. In this lecture we are going to see the question number 2 in which there are 15 examples. So we start from the first example. So integration, that is limit is from 0 to 1 upon root 2 sin inverse x upon 1 minus x square raised to 3 by 2 dx. Now see in this type of examples, so see what is the difference between the question number 1 and question number 2. जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तब उसमें जो एग्जांपल्स थी, जो पैटर्न हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था वही पैटर्न हम इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग इसमें यह है कि हम जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये लिमिट्स भी चेंज हो रहा है। ये जो बात है वो इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। तो देखो हम क्या करते हैं, दैट इज़ हमें दिखाई दे रहा है कि दैट इज साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी कंसिडर करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो हमें नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा अलग क्या है, तो रेस्ट टू 3 by 2 भी है यहाँ पे। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलता है हम देखते हैं। सो साइन इनवर्स एक्स को हमने टी कंसिडर किया। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो साइन इनवर्स यहाँ पे जाएगा तो हमें मिलेगा साइन टी। तो x इज इक्वल्स टू साइन टी हमें मिला। सो डिफरेंशिएटिंग वी गेट दैट इज dx इज इक्वल्स टू द डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज कॉस टी dt। तो अभी इस एग्जाम्पल में हमें जो लिमिट्स दिए हैं वो क्या है, देखो इसमें वेरिएबल x है तो ये जो लिमिट्स है वो रिलेटेड टू x रहते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। ये लिमिट्स इस एग्जाम्पल में है x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं मतलब दूसरा वेरिएबल लेते हैं तो x को भी हमें उस वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो x इज इक्वल्स टू 0 ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 0। x की वैल्यू मैंने 0 बताई, तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो 0 होती है। सो t इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे मिला। और हम यहाँ पर भी वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0, तो साइन t इज इक्वल्स टू 0। बाद में x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, दैट इज पाई बाय 4। सो t का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे, पाई बाय 4। तो हर एक एग्जाम्पल में जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं मतलब ये x जो वेरिएबल एग्जाम्पल में है उसको हम t में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लिमिट्स जो x टेंड्स टू दिए हैं हमें वो भी हमें t में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो जिसके लिए हमने पुट कंसिडर किया है उसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं और t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार से हमें हर एक एग्जाम्पल में ये करना है। ये बात इस एग्जाम्पल्स में अलग सी है थोड़ी। तो अब हम जो इंटीग्रेशन लेंगे उसमें जो लिमिट है वो अभी ये लिमिट हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो लिमिट जो हमें कंटिन्यू करना है वो t से कंसिडर करेंगे, दैट इज t 0 टू पाई बाय 4। सो 0 टू मतलब यहाँ पे जब 0 था तो 0 की वैल्यू क्या आई है 0, तो यहाँ पे 0। x अपर लिमिट 1 अपॉन रूट 2 था तो इसके लिए हमें क्या मिला, पाई बाय 4। अब हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे, साइन इनवर्स की जगह पे क्या आएगा t, तो t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, बिकॉज यहाँ पे x है तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, साइन। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर टी रेस टू 3 by 2 एंड नेक्स्ट वन दैट इज dx जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी cos t dt, तो यहाँ पे भी cos t dt आ गया। अब हमें ये सॉल्व करना है तो लिमिट एज इट इज़ कंटिन्यू होगा 0 टू पाई बाय 4 t अपॉन, सो द वैल्यू ऑफ साइंस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी होता है। तो t अपॉन कॉस स्क्वायर टी रेस टू 3 by 2 cos t dt एज इट इज़। नाउ ये जो cos t है और ये अभी ये जो है cos स्क्वायर t रेस टू 3 by 2, तो इसको हम पावर देंगे और थोड़ा सा अलग से लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर टी रेस टू 3 by 2। cos स्क्वायर टी मतलब cos t रेस टू 2, तो 2 इंटू ये 3 by 2, आपको ये पता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो 2 कैंसिल होगा तो हमें क्या मिला यहाँ पे cos क्यूब टी। मतलब यहाँ पे जो मैंने cos क्यूब टी लिखा है वो कहाँ से आया, कैसे आया, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने साइड में दिया है। तो cos क्यूब टी और यहाँ का cos टी, तो ये दोनों कैंसिल होंगे,
तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर टी। अभी हम यहाँ पे ऐसे दिख सकते कि टी इंटू कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर टी। तो लिमिट्स एज इट इज़, दैट इज 0 टू π/4 टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। अभी हम यहाँ पे u इंटू वी रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आपको लेटर पता है, दैट इज लिएट LIATE। तो t जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और ये है ट्रिगो का फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, बाद में ट्रिगो का फंक्शन आता है। तो यहाँ पे जैसे हैं वैसे हम रखेंगे। ये हमारा u है और ये v है। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो यहाँ पे देखो t जो था वही मैंने ऐसे ही लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। यहाँ पर भी अगर आप लिमिट लिखते हैं तो भी चलता है, या आप ऐसे लिख लो, दैट इज 0 टू π/4। नाउ इंटीग्रेशन, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन 0 टू π/4 अंदर डी बाई डी टी ऑफ u क्या था हमारा, t था, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी एंड ब्रैकेट के बाहर भी डी टी। तो ये t एज इट इज। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इज नथिंग बट tan t एंड 0 टू π/4 लिमिट्स एज इट इज़। यहाँ पे इसका आंसर होगा 1 एंड इसका आंसर होगा tan t 0 टू π/4। नेक्स्ट वन, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो π/4 जहाँ पर भी t है वहाँ पे हमें π/4 पुट करना है। सो π/4 इंटू tan π/4 माइनस 0 इंटू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे tan का जो इंटीग्रेशन है वो है log ऑफ सेक टी एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू π/4। सो π/4 इसका वैल्यू है 1 एंड 0 तो मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे भी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। log सेक π/4 माइनस log सेक 0। तो π/4 माइनस सेक π/4 की वैल्यू है 1√2। तो log ऑफ √2 माइनस सेक 0 इज़ 1। सो log 1, आपको पता है कि log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो ये जो √2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 2⁻² माइनस 0। तो π/4 ये हाफ हम आगे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ log 2। सो दिस इज माई आंसर। ये बहुत ही लेंदी एग्जाम्पल्स है, लेकिन आपको बहुत केयरफुली उसको करना है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 sec square x अपॉन 3 tan square x प्लस 4 tan x प्लस 1 dx। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, बिकॉज tan x का जो डेरिवेटिव है sec square x तो आपको वहाँ पे दिखता है। तो हम tan x के लिए t पुट डाउन करेंगे, tan x इज इक्वल टू t। सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x dx इज इक्वल टू dt। तो सबसे पहले जहाँ पर भी हम पुट करते हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, तो जो x वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हमें दी है एग्जांपल में, वो वैल्यू हमें चेंज करके उसको t में कन्वर्ट करना है। तो से यहाँ पे x जो है वैल्यू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/4 वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 0, सो tan 0 इज 0, सो t का वैल्यू क्या आया, 0 आया। आफ्टर दैट वी पुट हियर दैट इज tan π/4 x की वैल्यू π/4 पुट की मैंने। तो tan π/4 का वैल्यू है 1, सो t इज इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह में, और इसका जो आंसर आता है वो t का आंसर होता है। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फ्रॉम 0 टू 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 3t² प्लस 4t प्लस 1 एंड ये sec square x dx, ये जो है इसके बदले हम क्या लिखेंगे, dt। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो पैटर्न है वो हम इसको फॉलो करेंगे, लेकिन वहाँ पे t² का कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता है, तो मैं यहाँ पे 3 को बाहर लूँगी एज ए कॉमन में। सो 0 टू 1 एज ए कॉमन, सो 1/3 इज ए कॉमन, दैट इज़ 3। डिनोमिनेटर से मैंने 3 कॉमन निकाला, तो 1 अपॉन, तो 3 बाहर गया यहाँ का, तो t² यहाँ पे अगर 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे वो 3 डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, 4/3t एंड यहाँ पे 1/3। तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है वो हम कंसिडर करते हैं और उससे हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। एंड फॉर्मूला इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t ब्रैकेट स्क्वायर, सो हाफ इंटू 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर दैट इज़ 4/9। तो 4/9 में यहाँ पे ऐड भी करूँगी और सब्सट्रैक्ट भी करूँगी।
तो यहाँ पे मुझे मिलेगा दैट इज़ 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस 4/3t प्लस 4/9 प्लस 1/3 माइनस 4/9। ऐड भी किया और मैंने सबस्ट्रैक्ट भी किया। तो ये पहले तीन टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, सो 1/3 इंटीग्रेशन 1 सो t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर ये आप ओपन करेंगे तो हमें ये फर्स्ट थ्री टर्म्स मिल जाएंगे। ये जो दोनों हैं उसका एलसीएम मैंने यहाँ पे निकाला है साइड में। 1/3 माइनस 4/9, द एलसीएम इज 9, 3 3s are 9, so 3 into 1 that is 3 minus 4, so my answer is minus 1/9। तो ये भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 1/3 इंटीग्रेशन दैट इज फ्रॉम 0 to 1 1/t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सो 1/3 इंटू द फॉर्मूला फॉर दिस वन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे देखिए 1/2a, a क्या है 1/3 log t प्लस दैट इज x माइनस a अपॉन x प्लस a। सो t प्लस 2/3 माइनस a एंड सेम x यहाँ पे प्लस 1/3 फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल हुए, सो 1/2 बाहर रह गया। और यहाँ पर भी आप देख लो, तो इसका जो अगर एलसीएम हमने ले लिया तो 2 माइनस 1 यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1/3, और यहाँ पे 2 प्लस 1 दैट इज 3/3 दैट इज 1। तो यहाँ पे हमें मिलता है दैट इज हाफ log ऑफ t प्लस 1/3 अपॉन t प्लस 1 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। सो हाफ log 1 प्लस 1/3। अब हम क्या करने वाले, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, जहाँ पर भी t है वहाँ पे हमें पहले 1 पुट करना है और बाद में सेकेंड ब्रैकेट में 0। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 0 प्लस 1/3 0 प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 3, टेकिंग क्रॉस विल गेट 4/3 अपॉन 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस लॉग यहाँ पे 1/3 अपॉन 1 है। तो अब देखते हैं हमें हाफ, यहाँ पे ये 4/3 एंड यहाँ पर भी 2/1 है, तो ये ऊपर आके 1/2 होगा। सो 4/3 इंटू 2, 3 2s are 6, तो 4/6, सो यहाँ पे 2/3 आ गया, यहाँ पे 1/3। तो log 2/3 माइनस 1/3। तो यहाँ पर भी जो सब्सट्रैक्शन है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे log लिखना चाहिए, मैं थोड़ा सा एरो करके लिखती हूँ log। तो यहाँ पर भी दोनों log का सब्सट्रैक्शन है, तो हम इसका डिवीजन लेते हैं। तो ये हाफ एज इट इज, देन log ये 2/3 अपॉन 1/3, तो 3 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ आ गया 2। तो हाफ log 2, ये हाफ पावर रहता है, सो log 2 रेज टू हाफ, मतलब क्या है दैट इज इट इज इन द रूट, सो log रूट 2 इज द आंसर। नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल। सो इन दिस एग्जाम्पल जो हमारा टेक्स्ट बुक है यहाँ पे 4 पाई दिया है, लेकिन वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो यू हैव गिवन द लिमिट रॉन्ग इन द टेक्स्ट बुक, सो यू हैव टू चेंज इट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, π/4 करके लेना है, टेक्स्ट बुक में आपके प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो sin 2x अपॉन sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x dx। तो sin 2x का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 sin x इंटू cos x and sin 4 raised to 4x and cos raised to 4x as it is। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos raised to 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल जो न्यूमरेटर है अपॉन cos raised to 4x, यहाँ पर भी टोटल डिनोमिनेटर को cos raised to 4x। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटू साइन है, तो एक cos यहाँ से एक cos को कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्यूब रहेगा, cos क्यूब x। इस cos क्यूब x को मैं कैसे स्प्लिट कवर करती हूँ, sin x अपॉन cos x एंड इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो दोनों मिला के क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे sin अपॉन cos, तो आंसर मिलेगा मुझे tan रेज टू 4x, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 dx। अभी देखो ये sin अपॉन cos, मतलब यहाँ पे मिला मुझे tan x इंटू ये sec स्क्वायर x अपॉन tan रेज टू 4x प्लस 1। नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। तो tan स्क्वायर x के लिए मैंने t कंसिडर किया है,
तो इसका डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा, सो 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज sec square x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये जो टोटल क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमें अभी क्या करना है, तो लिमिट्स चेंज करना है। तो यहाँ पे जो लिमिट्स थे ये मैंने यहाँ पे एक्चुअली कंटिन्यू नहीं किए हैं, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 0 to π/4, यहाँ पर भी 0 से π/4, 0 से π/4, 0 से π/4। तो x के लिए ये लिमिट्स थे, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू π/4। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या दिखाई देगा, देखो, सो tan 0 का वैल्यू रहता है 0, सो t का भी वैल्यू आ गया 0। अभी यहाँ पे tan x की जगह π/4 लिया तो हमें मिलेगा 1, उसका स्क्वायर किया तो उसका भी वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखते हैं हम 0 से π/4 चेंज होके क्या आ जाएगा, 0 to 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज 0 to 1। अभी यहाँ पे 1/, अभी देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके लिए क्या आ जाएगा, tan स्क्वेयर के लिए हमने t किया था, यहाँ रेस टू 4 है, मतलब यहाँ पे आके आ जाएगा t स्क्वेयर आ जाएगा। तो t स्क्वेयर प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 dt। अभी देखो ये जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स x का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना है, तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो अभी इसका जो वैल्यू है आपको पता है दैट इज π/4 माइनस 0, मतलब द आंसर इज π/4। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 4। The example is from 0 to 2π, integration from 0 to 2π root cos x into sin cube x dx। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने cos x को t कंसिडर किया तो डेरिवेटिव ऑफ cos इज sin x, तो यहाँ पे हमें वो मिलता है। तो मैंने क्या किया, इस sin x को, sin क्यूब x को थोड़ा सा स्प्लिट अप करके यहाँ पे लिखा है मैंने, क्योंकि अभी मैंने बोला कि cos x का डेरिवेटिव क्या रहता है, sin x। तो यहाँ पे sin x तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें ही sin x है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग सा लिखेंगे। तो sin क्यूब x को मैंने कैसे लिखा, sin स्क्वायर x इंटू sin x। तो जब हम cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें वो sin x यहाँ पे दिखाई देगा। नाउ रूट cos x, अभी sin स्क्वायर x का क्या करेंगे, उसकी भी वैल्यू हमने पुट की, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x। नाउ वी गोइंग टू पुट द cos x इज इक्वल्स टू t। तो इसका जो डेरिवेटिव वो है माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। सो dx का वैल्यू हम निकालेंगे, दैट इज माइनस dt अपॉन sin x। तो हम देखते थे यहाँ पे जो लिमिट्स थे वो 0 to 2π, तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2π, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो cos 0 का वैल्यू रहता है 1 एंड x की वैल्यू हमने पुट की 2π। तो अगर यहाँ पे हम 2π पुट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द टेबल द वैल्यू ऑफ cos 2π इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हमें क्या मिला कि दोनों भी लिमिट्स हमें सेम मिले हैं, 1 1 कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर वो सेम है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, दोनों जो लिमिट्स है वो सेम है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो अगर आपको ये कहीं भी दिखाई देगा, यहाँ पे 1 1 हो, 2 2 हो, 4 4 हो, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो हम डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, cos x की वैल्यू मैंने t पुट की, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर एंड sin x dx के लिए हमने क्या लिखा है, माइनस dt। तो यहाँ पे माइनस साइन में देती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 एंड 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, दैट इज 0। क्यों, अगर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज सेम then the answer is 0. Now see the fifth example, that is integration from 0 to π/2, that is 1 upon 5 plus 4 cos x। तो ये वाला जो पैटर्न है वो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा था। तो अगर यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में अगर इस पैटर्न दैट इज cos x या cos 2x
वाला अगर पैटर्न दिखता है तो हम क्या करते हैं, tan x/2 को t पुट करते हैं। ये आपको याद ही करना है, याद रखना है, दैट इज tan x/2 को हमें t पुट करना है। तो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग व्हाट वी गेट, तो अभी डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, x/2 हम ऐसे लिखेंगे, tan को यहाँ पे भेजेंगे तो होगा tan इनवर्स t। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके पहले ये 2 को यहाँ पे भेजेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स t। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट दैट इज dx इज इक्वल्स टू 2, द डेरिवेटिव ऑफ tan इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 के इंटू 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो dx का वैल्यू हमें मिला 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो आपको ये पहले ही हमने ये सीखा था, दैट इज इन टर्म्स ऑफ tan द वैल्यू ऑफ साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, एंड कॉस एक्स का जो वैल्यू रहता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन अब एग्जाम्पल में तो सिर्फ कॉस है, तो ये मैंने ऐसे वैल्यू लिखी है cos x दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे देखो 0 एंड π/2, तो ये दोनों वैल्यू मैंने ली। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो ये टोटल 0 होगा। सो tan 0 इज 0, तो t का वैल्यू भी 0 होगा। नाउ x का वैल्यू π/2 है, तो यहाँ पे π/2 अपॉन 2 दैट मतलब π/4 होगा। सो tan π/4 जो है उसका वैल्यू है 1, तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा 1। अभी देखो ये लिमिट्स हम कंटिन्यू करेंगे। सो द रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज दैट इज फ्रॉम 0 to 1, तो 2/1 प्लस टी स्क्वायर कहाँ से आया ये, अभी देखो dx का जो वैल्यू है तो वो dx का वैल्यू हमने लिखा है, दैट इज 2/1 प्लस टी स्क्वायर। तो 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt, एंड नीचे 5 प्लस 4 कॉस का वैल्यू था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो अभी ये न्यूमरेटर ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो है 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ क्रॉस 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, सॉल्व करके हमें मिलेगा दैट इज 2/5 मल्टीप्लाई करेगा 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, सो मुझे मिला t स्क्वायर, एंड 5 प्लस 4 दैट इज 9। तो 2 को भी हम बाहर लेते हैं, दैट इज 1/t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो फॉर्मूला इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 2 इंटू a क्या है 1/3, तो tan इनवर्स x अपॉन a, तो x क्या है यहाँ पे t एंड a है 3 फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 0, तो 2/3 tan इनवर्स 1/3 माइनस 0, सो उसका फाइनल आंसर हुआ 2/3 tan इनवर्स 1/3। So this is all about the first 5 examples from the question number 2 of exercise 4.2. In next lecture we will see the remaining examples. Thank you.